प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ भाई। सभी को बहुत सारा प्यार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, तो एक बार आ जाओ भाई सभी प्यारे साथी। सही है, जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और राम राम जी। मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में आप टॉपिक देख रहे होंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं। मैंने जो मेरा मन था आज चलाने का वो क्यूब एंड क्यूबॉइड था। घन और घनाभ आज मैं पढ़ाने वाला था, लेकिन बहुत सारे मैसेज ये मिले हैं कि भैया घन घनाभ से तो एक क्वेश्चन आएगा, कराएंगे तो आप खैर हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो आप पहले ये करा दीजिए। अब मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले घन घनाभ कराऊं या ऐसे कराऊं, मुझे तो सब कुछ कराना ही कराना है आप लोगों के लिए। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है विशेष, हम लोग इसे पढ़ लेते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप कर दो। क्या आज के सेशन के लिए आप सभी प्यारे साथी तैयार हैं? बहुत बढ़िया तरीके से। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंटिंग फिगर, जिसमें त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन वर्बल यानी कि अभी त्रिभुज वर्ग आयत पढ़ेंगे, उसके बाद पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सब इस तरीके से। ठीक है ना? तो एक बार आएंगे पहले सवाल पर और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कितने त्रिभुज हो सकते हैं इसमें? मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कितने त्रिभुज हो सकते हैं। बेटा प्रहार सीरीज के 50 क्वेश्चन कल आपको मिल गए होंगे। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त कमेंट कर दो कि हाँ भैया मिल गए हैं, ताकि मुझे ये श्योर हो जाए कि सबको मिल गए हैं। टेलीग्राम और आप लोगों का जो एप्लीकेशन है, बैच का ऐप है, उसमें दोनों जगह मैंने डलवा दिए हैं। और अब इस प्रकार से आपको टोटल 50 परसों और 50 कल 100 क्वेश्चन मिल चुके हैं और 50 आज भी मिलेंगे। लगातार 10 दिन तक आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ऐसे सवालों के आंसर? तो बहुत आसान है और बताएंगे कि यहां पर ये जो खाने हैं, तो बताएंगे कि ये जो खाने ये कितने, 1 और ये 2, कितने खाने ये 1 है और ये 2 है। बस इतना सा काम कर दो कि 1 + 2 कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 1 + 2 3, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रिक मैंने क्या बताई, इनको जोड़ दिया जाता है, 1 + 2 = 3, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले सवाल पर सबकी कमेंट आ रही, हाँ जी मिल गए हैं, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं हमने देखे ही नहीं है, बहुत बढ़िया कर दिया है तुमने, ना देखे हैं तो। ठीक है, बताओ भाई यहां पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट, इनके नंबरिंग कर लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और जब इनकी नंबरिंग हो गई है 1 2 3, उसके बाद आप इन सबको ऐड करके लिख दो, 3 और 2 5 और 1 6। क्या बोलेंगे, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? मेरे प्यारे वीर
कृष्ण कुमार भाई बार बार कमेंट कर रहे हैं कि प्रहार सीरीज की दोनों क्लासें हट गई हैं। मेरे दोस्त, प्रहार सीरीज में मैं आपको सॉल्यूशन सहित पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम ना बिगड़े। 500 क्वेश्चन करने के लिए आपको इतना टाइम ना देना पड़े। इन 50 क्वेश्चनों को तो आप घंटा सवा घंटा डेली में सॉल्व कर लेते होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये बताओ, उसके नीचे सॉल्यूशन भी तो सेम लिखा है, मैंने जो मैं क्लास में करवाता सेम लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये 500 प्रश्न जो प्रहार सीरीज के अंतर्गत मैंने यूपी पुलिस स्पेशल 500 क्वेश्चन अलग से दिए हैं, ये 500 क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। जिस दिन एग्जाम होगा मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दिखा दूंगा कि भाई मैंने इस टाइप का क्वेश्चन इस पीडीएफ में दिया हुआ था। मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं 55 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन तक की गारंटी ले सकता हूं कि 55 में से 50 क्वेश्चन डिक्टो तो नहीं मिलेंगे, पर उस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा जिस दिन एग्जाम होगा कि भैया हम जो पढ़ाते हैं अनुभव के आधार पर पढ़ाते हैं, इतना एक्सपीरियंस है तो उस पर। सवाल को समझो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है, इनको सबको एक बार हम जोड़ देंगे। तो ये नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4, तो वही कॉन्सेप्ट आएगा, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नहीं, सॉरी ऑप्शन डी, जिस पर 10 लिखा हुआ है, सही है, ये 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भैया जी इस सवाल का आंसर बताओ। कहने का मतलब ये खाने तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये खाने तो बढ़ते ही जा रहे हैं। गौर से सुनना, 1 2 3 4 और ये 5, तो यार 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 15। यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, तो जोड़ो, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, टोटल 21 बन गया। यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? यही आंसर होगा। कहने का मतलब बी ऑप्शन पर 21 लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है, जरा इस पर भी आ जाएंगे। ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा ये 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 खाने हैं, टोटल 7 खाने हैं। इन सबको आपस में ऐड कर लो, इन सबको आपस में ऐड कर लो, तो ये आएगा 7 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28, 28 करेक्ट आंसर है। अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करना। मानकर चलो कल को पेपर के अंदर ये खाने की टोटल संख्या 7 से भी ज्यादा आ जाए, मानकर चलो 10 खाने आ जाएं, 11 आ जाएं, 12 आ जाएं, 15 आ जाएं, 20 आ जाएं, तो इन नंबरों को इस तरीके से अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं? भाई अगर 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं को आप जोड़ते हैं तो आपको क्या लगता है ये इतना आसान काम है? आपको लगता है 12 11 23 10 33 9 42 8 50 ऐसे कर करके जुड़ेगा, थोड़ा अटक अटक के। तो यहां पर आप लोग इसका दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते होंगे कि लगातार संख्याओं का योग, उसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है n + 1/2।
जिसमें गणित की लगातार संख्याओं की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, लगातार दी हुई संख्याओं का योगफल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब n क्या होता है? n हमेशा मैक्सिमम नंबर होता है। जो मैक्सिमम नंबर है वो 7 है। तो मैक्सिमम नंबर जैसे 7 है, तो कहने का अर्थ यह हुआ कि ये आया 7 गुणा n+1, भाई ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा लगेगा, और n+1 मतलब 7 में 1 जोड़ दो 8 और 2 से भाग, तो ये 2 से 4 बार खत्म और 7 चौक 28 हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां तक बताओ क्या हमको इक्वेशन समझ में आई है? आप इस लॉजिक को केवल यही नहीं, जिस क्वेश्चन पर चाहे अप्लाई कर सकते हैं। सबका योगफल गिन गिन के करो या डायरेक्ट ट्रिक लगा दो। भैया ये डायरेक्ट ट्रिक ही तो है मेरे भाई, इससे बढ़िया और ट्रिक क्या होगी? n+1/2 ये ट्रिक ही तो है। बेसिक तो ये होता कि मैं तुमसे कहता गिनो, एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ये, फिर इन दोनों को मिलाओ ये 3, फिर इन्हें मिलाओ ये 4, ऐसे करके होता बेसिक। तो बेसिक से थोड़ा ही पढ़ा रहा हूं, ऐसे तो गिन ही नहीं पाओगे ना पेपर में, ये मैं भी जानता हूं। आप पेपर में गिन नहीं पाओगे। तो बताएंगे कि क्या यहां तक बात ओके है? लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए n+1/2 सॉल्व कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करते हुए जरूर चलना अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। मेरे प्यारे वीर, आपको 50 क्वेश्चन परसों मिले होंगे, 50 कल भी मिले होंगे और 50 आज भी मिलेंगे। प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। 10 दिन तक 50 गुणा 10 बराबर 500। और मेरे प्यारे साथी, आपको एक टाइम फिक्स कर देता हूं कि कितने बजे आपको ये पीडीएफ मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये पीडीएफ शाम को 5 बजे से, शाम को 5 बजे से लेकर 5:15 के बीच में मिल जाया करेगी। सही है? शाम को 5 बजे से 5:15 के बीच में अपलोड हो जाया करेगी। कई बार मैं 5 बजे इसलिए नहीं बोल रहा कि कई बार मान के चलो थोड़ा सा जो अपलोड करते हैं वो थोड़ा और काम में व्यस्त है या उपलब्ध नहीं है या नेटवर्क दिक्कत है या कुछ है, तो मानकर चलो 5:10 हो गए, तो आप 5 बजे से ही बैठे हो इंतजार में, 10 मिनट आपको लग गई, तो आप 5:15 पर जाकर चेक कर लें। 5:15 पर ही आपको संभव है कि डली हुई ही मिलेगी प्रतिदिन। थम्स अप करो, बात ओके है। एक टाइम दे दिया है मैंने आपको इन 50 क्वेश्चनों का। इसके बाद आप जब चाहो, जब आपको टाइम मिले आप तब कर सकते हो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5:15 बजे ही पढ़ना है, वो तो रिकॉर्ड होकर उपलब्ध रहेगी। आपको जब टाइम मिले आप अपनी पीडीएफ पढ़ सकते हो। सही है? चलो मेरे प्यारे वीरों, तो कहने का मतलब 100 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं और 50-50 करके पूरे 500 मिल जाएंगे। कोई भी छुट्टी नहीं रखी है इसमें, लगातार डेली मिलेंगे ये आपको। अब ध्यान से समझना इसका आंसर। पहले इस बेसिक से काउंट करो, 1 2 3 4। तो अगर इनको सबको मैं जोड़ता हूं, इसका आंसर सबको पता है ना? ठीक है, तो मानकर चलो कि अगर इन सबको जोड़ता हूं, 4 3 7 2 9 और 1 10 बनते हैं, और ये 1 2 3 4 ये भी 10 बनते हैं, और 1 2 3 4 ये भी 10 बनते, तो 10 10 10 30 आंसर होगा। इनमें और आपस में जुड़कर कोई भी अलग से ट्राइंगल नहीं बन रहा है। बात आ रही है समझ में? ध्यान से समझना, सवाल को ध्यान से समझेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, इसे अभी थोड़ा सा रोक के करेंगे, पहले इसका आंसर करेंगे।
पहले इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो मैंने कहा इस सवाल में और जो अब तक किए हैं उनमें अंतर क्या है सर, उन सवालों में अंतर क्या है, तो ध्यान से सुनना, उन सवालों में और इस सवाल में क्या अंतर है। मेरे प्यारे दोस्तों, उनमें हमारे पास ये वाली लाइन मौजूद नहीं थी, लेकिन यहां पर हमारे पास ये वाली लाइन मौजूद है। तो हमने काउंटिंग कर दी, 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 6 हो गए, ये वैल्यू 6 हो गई। अब आपको करना क्या है, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कोई भी लाइन प्रारंभिक यहां से यहां तक जाती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको करना यह है कि ये काउंट कर लेना है कि कुल कितने हिस्सों में उसे बांटा गया है। सही है, उसे कुल कितने हिस्सों में बांटा गया है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर, बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी, कुल कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो यहां पर एक खाना ये बन गया और एक खाना ये बन गया, तो मैंने कहा एक और ये एक, तो टोटल 2 खाने हो गए और 6 का 2 गुना 12 हो गया। 12 का मतलब है ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये टोटल जितने भी खाने बनेंगे आप उतने की ही गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट ओके है। बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, वो बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर ना जो इसे गिनते हैं, तो फिर जब खाने गिनने की मैं बोलता हूं तो इस ऊपर वाले को ही गिनते हैं, नीचे वाले को नहीं गिनते। उनको लगता है कि ये तो काउंट हो चुका है। मेरे दोस्त हो चुका है, पर आपको ये भी गिनना पड़ेगा, काउंटेबल ये भी रहेगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, इसका आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी सिखाया है, गौर से समझना कि क्या आंसर हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। शिवम कुमार मेरे दोस्त, हर चीज साफ साफ लिखी हुई है, बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, बताएंगे सभी प्यारे वीर। बताओ भाई, अब ध्यान से समझना, इनकी काउंटिंग करो पहले बेस लाइन से। तो ये देखो ध्यान से समझो मेरे गुड्डा, 1 2 3 और 4, टोटल 4, इन सबको जोड़ दो। 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना बन गया जी ये 10। अब करना यह है कि आप यहां पर खाने गिनो कितने, 1 2 3 4, 10 में कर दो 4 की गुणा और 10 चौका 40 हो जाएगा, 10 चौका 40 हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, गौर से सुनो क्या आंसर हो सकता है। थोड़ा स्पीड से हो सकते हैं अब तो मुझे लगता है। ये 1 2 ये 3 ये 4, उसके बाद 4 3 7 2 9 और 1 10, तो ये 10 हो गया। मेरे प्यारे वीर, एक खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, 10 में 3 की गुणा कर दो तो 10 या 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, गलती मत करना, जल्दी से आंसर करो, फास्ट 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 फास्ट। बताओ आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। काउंटिंग करो जल्दी से, जल्दी से काउंटिंग करो। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ दो, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, कितना बन गया 21।
और मेरे प्यारे दोस्तों 1 2 3 4 ये 4 खाने हैं, ये 4 खाने हैं। जब 21 में 4 की गुणा करोगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 करेक्ट होगा। 84 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बदल चुका है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं यहां पीछे भी अभी छोड़कर आया हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्तों, बेस लाइन को गिनने के बाद गुणा को हम तब करते हैं जब जब ये लाइन कंप्लीट यहां से यहां तक होती है, जैसे ये तीनों लाइन मौजूद हैं, लेकिन ये लाइन केवल यहां तक मौजूद है, तो ये जो हिस्सा बचा यहां तक नहीं है, तो आप यहां पर जल्दबाजी में गुणा ना करें, जल्दबाजी में गुणा ना करें, क्वेश्चन गलत हो सकता है। ध्यान से सुनना, इसमें कैसे करना है। तो इसमें आएगा 1 और ये 2, तो 1 और 2 3 हो गया। उसके बाद इस लाइन में केवल ये 1 ही होगा, केवल 1 के ऊपर है, तो ये एक ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल एक्चुअल में, ये एक्चुअल में इससे इस वाली लाइन से ये ट्राइंगल बना है। बात समझ में आई कि नहीं? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आप लोग यहां पर तो कंप्लीट रूप से 1 + 2 3 लिखेंगे, पर इस लाइन को ये 1 के ऊपर है तो +1 ही लिखेंगे। यहां पर 1 2 ये 3 हो गया जुड़कर, 1 2 ये 3 हो गया जुड़कर, 1 2 ये 3 हो गया जुड़कर। इन सब को जोड़ दो, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 और 3 13 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी है क्या यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? अब जो क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो ये भी सेम है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बताने की कोशिश करना कि कैसे और क्या जवाब हो सकता है। गौर से समझने की कोशिश करनी है सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे सभी प्यारे वीरों को जल्दी से समझने की कोशिश करना। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझने की कोशिश करना, ठीक है? बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ सवाल को क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। तो यहां पर इस बेस लाइन से ये 1 2 3 4, ध्यान से सुनना, ये 4 खाने का मतलब क्या है। हमने इसे जोड़ा तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यहां पर ये 10 हो गए। और इस लाइन से गिनूं तो ये लाइन ऐसा मत कर देना अब की 1 2 3 4 ऐसे करके गुणा कर दो, नहीं, लाइन है ही नहीं वहां तक, तो गुणा कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर ये आएगा 1 2, 1 और 2 3 प्लस हो गया। ये आएगा 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 प्लस हो गया। तो ये आ गया टोटल 19 अर्थात 19। करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, 19 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई साहब, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर हो सकता है इसका? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से सुनना, सवाल क्या कह रहा है।
तो यहां पर ये आएगा 1 2 3 4 5। इन सबको जोड़ो ध्यान से समझने की कोशिश करना सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या बोला, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, ये टोटल 15 हो गया। और ये 1 2 3 3 2 5 और 1 6 हो गया। यहां पर 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। और यहां पर 1 2 तो 2 और 1 3 हो गया। और प्लस कितना, 1 2 2 और 1 3, ये प्लस। तो 15 6 21 10 31 3 34 और 3 37, 37 आपका राइट आंसर है। 37 आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसका आंसर कैसे और क्या बताओगे, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, क्या हो सकता है आंसर। बताओ भाई, अब जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझना बेस लाइन के आधार पर। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा 1 2 3 4, जोड़ दूं इन्हें, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये टोटल 10 बन गया। और ये 1 2 3 4, तो ये भी 10 बन गया, 10 प्लस 10। और ये 1 2 3 3 2 5 और 1 6, और ये 1 2 अर्थात 1 और 2 3, तो 10 10 20 6 26 और 3 29, 29 करेक्ट है। 29 करेक्ट जवाब है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त एक बार बताओ, 29 क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। आज की क्लास का अगला सवाल, इसमें ट्राइंगल ढूंढो भाई साहब कितने, ये गजब क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ कितने ट्राइंगल हो सकते हैं इस सवाल में। जल्दी से बताओ कितने ट्राइंगल हो सकते हैं इस सवाल में। गौर से समझना है आप सभी प्यारे साथियों को। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, अब ध्यान से समझना कैसे इन क्वेश्चनों को काउंट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले बेसिक से समझना। मुझे यह बताओ कि ये एक ट्राइंगल है या नहीं है। ये एक ट्राइंगल है या नहीं है? एक ट्राइंगल हो गया। मुझे बताओ, एक तो ये हो गया। मुझे बताओ ये वाला ट्राइंगल दूसरा है कि नहीं है? ये वाला ट्राइंगल दूसरा ये हो गया, तो प्लस एक और हो गया। और तीसरा ट्राइंगल ये बड़ा वाला है कि नहीं है? ये वाला भी तो एक ट्राइंगल है, तो टोटल एक और प्लस हो गया। सही है जी। आगे चेक करते हैं अब। तो मुझे ये बताओ, इस वाली लाइन से अगर मैं यहां पर आऊं तो ये भी एक ट्राइंगल है, तो एक प्लस ये हो गया। और इस वाली लाइन से अगर मैं एक बड़ा ट्राइंगल देखूं तो ये भी एक ट्राइंगल है, तो ये भी एक प्लस हो गया।
और इस वाली लाइन से अगर एक ऊपर देखूं तो ये भी ट्राइंगल है, एक ये प्लस हो गया, कितने हुए 1 2 3 4 5 6, और एक मेरे प्यारे साथी इस वाली लाइन से यहां तक इसे देखूं तो ये ट्राइंगल है, 7 हो गए, और एक बड़ा वाला भी तो ट्राइंगल है। तो भैया कुल मिलाकर 8 ट्राइंगल बन चुके हैं, कुल मिलाकर 8 ट्राइंगल बन चुके हैं। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, टोटल 8 ट्राइंगल बन चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों से इसकी एक तुम कहो तो एक ट्रिक बता दूं बहुत तगड़ी सी, जल्दी बताओ क्या एक बेहतरीन सी ट्रिक बता दूं इन सवालों की जो आपको इतना टाइम ना लगे और आप चुटकियों में आंसर कर सको। एक बार जल्दी बोलो, एक ट्रिक के साथ चलते हैं, ध्यान से सुनना। ऐसे गिन तो लेंगे सर, पर अगर सवाल इससे बड़ा आ गया, कहने का मतलब अगर सवाल ऐसा आ गया तो टाइम बहुत लगेगा, अगर सवाल ऐसा आ गया तो बहुत टाइम लगेगा, कहने का मतलब ये स्टेप और भी अधिक है। आप इन सवालों को एक बार पहचानो। नॉर्मल इस तरीके से त्रिभुज होता है और मेरे प्यारे साथी बीच में एक लाइन कट करती है, ठीक है जी। यहां पर ये 2 लाइन होती हैं ऐसे, और यहां पर ये 2 ही लाइन ऐसे कट करती हैं। बीच में 2 लाइन कह रहा हूं, आसपास की नहीं गिननी कभी, इनको बाहर वाली लाइनों को गिनने लग जाओ। बीच में यहां भी 2 हैं और बीच में यहां भी 2 हैं। अब यहां चेक करूं तो यहां बीच में कितनी है, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो 3, और 1 2 और 3 ऐसे, तो सेम स्थिति है ये। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी ऐसी स्थिति बने, जब कभी ऐसी स्थिति बन जाए ना गुड्डा, कि मानकर चलो बीच में यहां एक लाइन है, मैं फिर से कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, ये बाहर वाली लाइनों का अर्थ नहीं है, इनका अर्थ नहीं है बाहर वाली का, बस ये बीच वाली देखनी है। यहां बीच में एक है, यहां क्रॉस एक है, यही हिसाब है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो मेरे प्यारे गुड्डा आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि यहां पर ये ऐसे काउंट करोगे तो ये 1 आया और ये 2 आया, आप ऐसे काउंट करेंगे तो ये 1 आया, ये 2 आया, और मेरे प्यारे साथी ऐसे भी इन हिस्सों को ऐसे इस लाइन से काउंट कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, ये 2 हिस्से ऐसे, एक यहां है। ध्यान से सुनना, अगर आप इसे ऐसे काउंट कर रहे हो तो एक हिस्सा ये है, दूसरा ये है। आप अगर इसे ऐसे भी काउंट करोगे तो मेरे प्यारे साथी ऐसे काउंट करोगे तो ये एक ही हिस्सा बनेगा। ध्यान से सुनना, आपको 2 हिस्सों पर काम करना है, राइट वाला हिस्सा और बेस वाला हिस्सा, जो बिल्कुल बेसिक लाइन वाला हिस्सा है, उस पर गौर से समझना। मैंने जब इसे देखा, इस पर नहीं करना, लेफ्ट वाले पर, ये तो एक ही आएगा, या तो राइट वाले की काउंटिंग या बेस वाले की काउंटिंग हमेशा बराबर होगी इस स्थिति में, और बराबर नहीं होगी तो क्या होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर बराबर हो, सुनो, ये 1 2 और ये यहां 1 है तो 2, तो ये तो इसमें भी जुड़ा हुआ, इसमें भी, तो ये बताओ, ये 1 2 1 2, आप किसी को देख लो तो 2 बन रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर 2 है। मैक्सिमम नंबर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, मैक्सिमम नंबर 2 है। मेरे प्यारे गुड्डा कुछ मत करो, बस जो मैक्सिमम नंबर बड़ा नंबर है, 2 नंबर है, उसका क्यूब कर दो बस। और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। कहने का मतलब हुआ कि बी ऑप्शन राइट आंसर है, यही करेक्ट है। ट्रिक अभी ट्रिक के साथ ये ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कि कैसी है कैसी नहीं, ये बताना भी मत। पहले सवाल को ध्यान से सुनो, अभी और क्वेश्चन समझते हैं। ऐसे मैंने कहा इसे समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है। तो अगर मैं इन्हें ऐसे गिनूं तो 1 2 3, और ऐसे गिनूं तो 1 2 और तीसरा ये है ही, तो यहां मैक्सिमम नंबर कितना है, 3, बस खत्म। तो 1 2 3, मैक्सिमम नंबर बोलो जल्दी से, अरे मैक्सिमम नंबर बोल दो जल्दी से, कितना है, 3 है। यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर था वो 2 था, मैंने सीधा 2 का क्यूब कर दिया था, याद है, मैंने सीधा 2 का क्यूब कर दिया था और 8 आ गया था। यहां पर
3 बड़ा नंबर है तो 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ कैसी लगी ट्रिक, जल्दी से बता दो। यहां समझो 1 2 3 4, बेटा 4 का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब 64। सही सही बताना, अगर इसमें गिनने लग जाओगे तो क्या 64 त्रिभुज गिन पाओगे? जल्दी से बोलो, तो क्या 64 त्रिभुज गिन पाओगे? पर ये मैंने आज आपको रामबाण बताया है, लेफ्ट की काउंटिंग पर भरोसा नहीं करना है, या तो राइट की काउंटिंग या बेस वाली काउंटिंग। राइट की काउंटिंग और बेस की काउंटिंग इक्वल है, लेकिन सुनो ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनना। लक्ष्मी लिख रही है सर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दो। लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगले सवाल का आंसर बेटा 125 आएगा। लगा दो, जय माता दी। अब हो सके ये ठीक भी हो सके ना भी हो, चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5, मैक्सिमम नंबर 5, और 5 का क्यूब 125। वाओ बेहतरीन, यही तो टिक लगाई हमने। चल छैया 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 छैया, सही हो गया। अब तो ऐसे कर रहे हो, और अगर गलती से 120 पे लगा देते तो कैसे कहते? मोए मोए, खत्म है जाता मामला। मैं तुम्हें इस वजह से हमेशा बेहतर सिखाने की कोशिश करता हूं, तुम लोग फिर भी, मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि भैया गिन के क्यूब कर दो, वहां में भी यूं कह रही है कि बेसिक बता दो। ये बालक पता कौन से होमे? ये बालक वो बालक होमे है जो जैसे बीए में एडमिशन ले लियो, बीए में एडमिशन, और जैसे बीए में एडमिशन ले लिया तो पूरी साल से साल ना पढ़ेंगे, ना कॉलेज जाएंगे, ना पढ़ेंगे, और जब पेपर में रह जाएंगे ना 20-25 दिन, तो तुम्हें पता मार्केट में वो हमें जैसे 10 ईयर बोल दें, कहीं चित्रा बोल दें, ऐसा पतरी पतरी सी किताब आमे ना यूनिवर्सिटी की किताब पतरी पतरी सी, वो वहां मिले बुक सेलरन पे। और भैया पब्लिक क्या करे, साल ते साल किताब ना खरीदेगी, लास्ट में चित्रा खरीदेगी। तो चित्रा का मतलब क्या है? जो किताबों का सार है, इंपोर्टेंट वो लिखा रहे हुए उसमें। तो यही सोचकर राइटर ने वो बनाई कि जो कम से कम पूरी साल ना पढ़ो, वो लास्ट टाइम पे 10 दिन 15 दिन कम से कम इन्हें तो फेर ले। लेकिन वो बालक चित्रा मतलब वह 10 ईयर खरीदने के बाद प्रोफेसर पे फोन करेगा कि हाँ जी सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। सर कहेंगे ठीक है बेटा कॉलेज आ जाना और मैं तुम्हें कल मिल जाऊंगा। फिर जावे को कॉलेज, पहली बार तो जा रहा हो कोर्स लेके ना, चित्रा लेके जावे को। फिर कहेगा सर नमस्ते, पाम वामन ने छूबे को, मतलब लगनी चाहिए सर है कि हाँ भाई पेपर है इसको। और फिर पता है सर कहेंगे क्या काम हो बेटा? क्या जी काम वाम क्या हो? मैंने ये चित्रा लई, या मैं इंपोर्टेंट पर टिक लगा दो, मतलब इंपोर्टेंट में वो इंपोर्टेंट ढूंढ रहा हूं। अब ऐसा होवे ना होवे, पूरी साल से साल सिलेबस पढ़ो तो इतनी मोटी मोटी किताबें ना पढ़ेंगे, चित्रा पढ़ेंगे, लास्ट में 10 ईयर ने पढ़ेंगे, उनमें भी टीचर से कहेंगे गुरुजी हमें इंपोर्टेंट लगा दो। अब टीचर यूं खड़ा ना होगा तो कहा करेगा? और टीचर भी तुम जैसा रहे हो तो मैं निश्चित रूप से कह सकूं वो भी कलाकार हैं, टीचर भी क्या करे, इंपोर्टेंट में तो इंपोर्टेंट ने ढूंढ ही ले। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताओ, जब इंपोर्टेंट चीजों में तो इंपोर्टेंट क्या निकाल सको यार? चित्रा खुद सोचो, खुद इंपोर्टेंट है। इतनी मोटी किताब जहां ही वाकई बेचारी की इतनी तो पतरी सी बना दी, और वहां में तुम का सोच रहे हो कि बिल्कुल न्यो कर दो, न्यो तुम्हें उन सवाल नहीं दे देखा मास्टर जो आने वाले हैं। ऐसा होता है, अरे ऐसा होता है नहीं होता है। आ जाओ सवाल पे। तो भैया ये क्वेश्चन की तो मैंने खुद ही शॉर्ट ट्रिक बनाई है गुड़िया, ए भाई लाडो ऐसे मत किया करो, मैं खुद तुम्हें बढ़िया तरीका से चीजें देता हूं। तो ये कह रहा है 5 का क्यूब कर दो 125 हो जाएगा। कितनी तो बेहतरीन ट्रिक है भैया। 5 का क्यूब 125, दिस इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जी।
आज की क्लास का अगला सवाल गौर से समझने की कोशिश करना। ये क्या, ये देखो ध्यान से। मैंने तुम ऐसा ना हो कि एक चीज में ही उलझ के रह जाओ, यहां भी सिखाने की कोशिश करिए। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कैसे आप इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कर सकते हो। गौर से समझना कैसे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कर सकते हो, बड़े ध्यान से समझ। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। रुको। अब ध्यान से समझना कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो, बड़े ध्यान से समझना। अब मान के चलो यहां सवाल देखा हमने, पिछले सवाल में यहां पर और यहां पर वैल्यू बराबर बराबर थी भाई। बेस वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू बराबर संख्या में थी। सही है, बराबर संख्या में थी। इसमें भी बेस वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू बराबर थी, और इसमें भी बेस वाली वैल्यू और बराबर राइट वाली वैल्यू बराबर थी। लेकिन इस सवाल में बराबर नहीं है भाई साहब, बराबर नहीं है। तो क्या ट्रिक ठोक दें, क्या ट्रिक लगा दें? 1 2 2 बड़ा 2 का क्यूब 8 ऑप्शन में नहीं है। इस पर भरोसा ना करके 1 2 3 4 4 का क्यूब 64 ऑप्शन में नहीं है भाई साहब। इसे कहते हैं कि मामला अगर आधा पढ़ के जाओगे तो गलत होगा। इसको बेहतर तरीके से कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। जब ऐसा सवाल आए तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कैसे करना है, अरे इसकी ट्रिक बताऊं कि ना बताऊं? अगर बेसिक और राइट बराबर है तो अभी अभी ट्रिक बताई है, बड़ी संख्या का क्यूब कर दो। और भैया जब ना आए तो फिर क्या करना है? आप लोग जो राइट वाली वैल्यू उसमें खाने गिनो कितने, तो 1 और ये 2, कितने खाने? ये टोटल 2 खाने हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे गुड्डा, राइट वाली की वैल्यू है तो लिख दो यहां, सही है। और उसके बाद यहां लगाओ एक ब्रैकेट। ध्यान से सुनना, क्या लगाओ? ब्रैकेट। ये वैल्यू कौन सी लिखी है? राइट वाली, राइट वाली, सही है ना मेरे प्यारे दोस्त? राइट वाली 1 2। और सुनो, राइट वाली का कोई ये नहीं है, मान के चलो कल को, अभी तो राइट वाली मतलब ये जिस लाइन के बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही है भाई। इसके तो बीच में थोड़ी जा, इसके तो कोने में जा रही है। अब कल को मान के चलो ये लाइन ना हो और यहां से लाइन जावे और इधर को चली जाए, तो फिर मैं लेफ्ट वाली काउंट करूंगा। समझ में आ रही है कि नहीं? मैं तुम्हें अभी बताता हूं मैंने क्या कही है। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैंने तुमसे कहा बेस वाली और राइट वाली काउंट करो। अब कल को मान के चलो ये क्वेश्चन यहां से ऐसे आ जाए, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए। यहां मैंने राइट वाली क्यों काउंट को बोली है भाई? मैं ऐसे डायग्राम है तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। मैंने इस वजह से राइट वाली बोली है कि ये राइट वाले के बीच में से लाइन आई है और इधर कोने में गई है, तो कोने वाली का कोई महत्व नहीं होता, जिसके बीच में से आई है उसका महत्व होता है। मान के चलो ये कल को डायग्राम में लाइन ऐसे ना आए के कल को यहां बीच में से इधर को निकल के यहां कोने में घुस जाए, तो मेरे लिए फिर राइट का महत्व थोड़ा ही है, फिर मेरे लिए लेफ्ट का महत्व है। ध्यान रखना, फिर मेरे लिए लेफ्ट का महत्व है। हमेशा ध्यान रखना, बेस वाली लाइन के इक्वल नंबर, बेस वाली लाइन के इक्वल नंबर उसी के नंबर होंगे जिसके बीच में से लाइन आई है। तो फिर मैं बेस गिनूंगा और लेफ्ट गिनूंगा। डिपेंड किस बात पर करता है? क्या ये समझ में आया? थम्स अप नहीं रुकने चाहिए अगर समझ में आया है तो। अब जैसे इस एग्जाम्पल को यहां समझो, मानकर चलो ये क्वेश्चन है, मानकर चलो अगर क्वेश्चन में ऐसे होता, जैसे क्वेश्चन ये है, अगर इस क्वेश्चन में हम कुछ ऐसे करते कि यहां राइट से वैल्यू, यहां राइट से बीच में से आई है और इधर कोने में गई है, और यहां लेफ्ट से यहां बीच में से आ जाती और इधर कोने में चली जाती, तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे लिए अब राइट का महत्व नहीं है, अब लेफ्ट का महत्व है। यह तो डिपेंड करेगा कि आया कहां से है। जल्दी से बताएंगे, बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे वीर बोलेंगे जल्दी से, भाई साहब क्या होगा? सभी प्यारे ध्यान से समझना कैसे सही हो सकता है, ध्यान से समझो, बताओ जल्दी से। सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से। तो यहां पे बेस वाली लाइन 1 2 3 3 है,
तो इधर से जो है ये 3 थोड़ी हो जाएंगी, 3 ये होंगी जो बीच में सही है, 1 2 3। तो कहने का मतलब बेस वाली लाइन के बराबर मात्रा में, बेस वाली लाइन के बराबर मात्रा में हमेशा जो होती है वो लाइन होती है मेरे प्यारे दोस्तों जहां से ये बीच में से लाइन आई है। कहने का मतलब 100 बातन की। अब एक बात देसी भाषा में सुन लो, जितकू कौनोए तुम्हें वो ना जोड़नी, जिधर को कौनोए। एक तो बेस तो जोड़नी है हमेशा जिंदगी में, कुछ है जी बेस तो जोड़नी है, और दूसरी कौन सी जोड़नी है, है जी कोने वाली ना जोड़नी, कौनो पसंद ना है। समझ में आ रही है? या कौनो आएगो तो ये ना जुड़ेगी फिर ये जुड़ेगी, और इसमें यहां कौनो तो ये ना जुड़ेगी फिर ये जुड़ेगी। बात आएगी समझ में कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे वीर। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। और जैसे अब ये सवाल था, तो इधर कोना कहां है, बेस तो जुड़ेगी, बेस की काउंटिंग कर लो, या फिर यहां पे ये कोना इधर है और इधर है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ध्यान से सुनो, सवाल को यहां पर समझो। अब तक के क्वेश्चनों में ये लाइन ऐसे और ऐसे बराबर थी, लेकिन अब क्या हुआ जी, अब ये लाइन यहां से जो बीच में आई है वो कितने खाने, एक है ना, बताएंगे कि ये 1 है और ये 2, तो ये 2 है, तो 2 को बाहर ले लो, 2 को ले लो बाहर। और मेरे प्यारे वीरों करना क्या है, आपको इस बेस लाइन के खाने और गिन लेने, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये 4 3 7 2 9 और 1 10। कहने का मतलब एक, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, एक बार सभी प्यारे साथी गौर से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त गौर से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताओ भाई कितना आंसर होगा, एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि कितना आंसर हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्या यहां तक कोई भी दिक्कत किसी भी साथी को है? तो मुझे अब आप एक बात बताओ कि हमने कहा यहां पर 4 3 7 2 9 और 1 10। अगर मैं यहां पर 10 में 2 की गुणा करता हूं तो ये 20 हो जाता है। कितना हो जाता है? ये 20 हो जाता है। और अब एक चीज और ध्यान रखना, ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया जी 20। और ध्यान से सुनना, ये टोटल 20 कैसे आया फिर से सुनेंगे एक बार। मैंने आप लोगों से कहा कि ये 1 खाना और ये 2 खाना, तो 2 तो ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 ये हो गया। तो 10 में 2 की गुणा करी तो ये 20 हो गया। सही है जी। लेकिन ये जो 20 वैल्यू आई है, एक चीज ध्यान रखनी है, 20 आंसर सही अभी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो 20 वैल्यू आई है, ये 20 अभी करेक्ट आंसर नहीं है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब करेक्ट आंसर क्या है जी? करेक्ट आंसर क्या है? वो करेक्ट आंसर भी जरा एक बार बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी इसमें टोटल अलग अलग काउंट करते हैं। जो हमने काउंट किया है
वो कितना काउंट किया है उस चीज को ध्यान से समझना, उस चीज को ध्यान से समझना कि हमने जो काउंट किया वो कैसे किया है। मेरे प्यारे दोस्त, हमने जो काउंट किया ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा काउंट किया है। मतलब कैसे? ये जो हिस्सा काउंट किया ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा काउंट किया है, लेकिन अभी इसमें अलग से जो वैल्यू बनती है उसे सुन लो। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि ये जो नीचे के 4 हैं, यहां पर एक तो ट्राइंगल ये वाला, दूसरा ट्राइंगल यहां से ये वाला, तीसरा यहां से ये वाला और चौथा यहां से ये वाला भी काउंट होंगे। तो कहने का मतलब होगा कि 4 और प्लस कर देना, 24 आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब आप लोग कहोगे भैया समझ में नहीं आया। पता है मुझे पता है अभी तुम्हारी समझ में 100% नहीं आया, लेकिन अगले सवाल से जितना भी डाउट है वो सब दूर हो जाएगा। एक बार अगले सवाल पर आओ। चलो ध्यान से समझो, एक बार इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझो कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बहुत गौर से समझने की कोशिश करना, बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर अगर मैं इसे देखूं तो ये 1 2 3 कितनी वैल्यू है? 3। तो 3 को यहां लिख दूंगा, फिर लगाऊंगा एक ब्रैकेट। और जब हम एक ब्रैकेट लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरे प्यारे साथी ये 1 2 3 4 5 तक खाने गए हैं। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये टोटल कितने बनेंगे? 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो कहने का मतलब 15 ही गुणा करोगे तो यहां तक आप 45 पर पहुंच जाओगे। कितने पर पहुंच जाओगे? 45 पर पहुंच जाओगे। अब ध्यान से सुनना इस वाली वैल्यू को। यहां पर आपने 4 प्लस किया था, बच्चे 1 मिनट रुकना, 1 मिनट बस। थोड़ा सा क्या दिक्कत हो गई? बताओ भाई, अब ठीक है? चलो चला दो। हाँ भाई, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार सभी प्यारे दोस्त। तो यहां पर कितने तक पहुंच गए हम अब तक? हम पहुंच गए यहां तक। अच्छा ये सवाल तो हो गया है, ये सवाल। तो 15 तिया 45, टोटल ये 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये 15 तिया 45 हो गए। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बताओ, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त एक बार समझने की कोशिश करना कि जब मैं इनकी काउंटिंग करता हूं तो यहां से एक ट्राइंगल तो बनता है जो ये नीचे वाले बनेंगे। कहने का मतलब जैसे हमने वहां बनाए थे, तो ये 1 ये 2
भाई यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 5। तो 5 ये जुड़ गए, 5 ये जुड़ गए। अब आप लोग कहेंगे कि जैसे ही 5 ये जुड़े हैं तो ऐसे ही सेम ये यहां से यहां तक 1, ये यहां से यहां तक 2, ये यहां से यहां तक 3 और ये यहां से यहां तक 4 और ये यहां से यहां तक 5। तो मेरे प्यारे दोस्त 5 ये प्लस हो गए। अब आप लोग कहेंगे कि बाकी कहां है जी? तो अभी तक मैंने इन वालों को जोड़ा है, फिर इन वालों को, लेकिन इन बीच वालों को नहीं जोड़ा। ये 1 2 मतलब जो यहां पर ये ट्राइंगल बनेंगे। कैसे बनेंगे ट्राइंगल? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। मुझे ये बताओ कि अगर मैं इनको अलग अलग जोड़ूं तो एक ट्राइंगल अपने आप में ये है। दूसरा ट्राइंगल, अगर इस वाली लाइन से ऊपर जाऊं तो यहां पर ये ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल यही बन रहा है भाई। इस हिसाब से बी ए कौन सा बोला इसने? एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। बीच में तो कोई ट्राइंगल ही नहीं है, ये तो ट्राइंगल ही नहीं है। केवल एक ये ट्राइंगल कह सकता हूं, ये तो ट्राइंगल ही नहीं है। फिर कौन सा इसने लॉजिक लगा रखा है? क्यों भाई? 1 2 3 4 5, एक बार गिन के देखें ऐसी ट्रिक के अलावा। तो 5 ये और 1 2 3 ये, तो 3 2 5 और 1 मतलब 3 ये, तो 15 या 45 हो गई, ठीक है। बताओ भाई, तो एक ट्राइंगल, तो उसके बाद ये नीचे वाले बेस वाले एक ये बन गया। जो ये ट्राइंगल है ना, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, हाँ ठीक है बन गया भाई। ये ट्राइंगल कहां पे बना है ध्यान से समझना एक बार मेरे दोस्त। ये जो ट्राइंगल है, हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं एक ये एक ये एक ये एक ये, ऐसे नहीं। ये यहां से यहां तक एक, फिर यहां से यहां तक एक, ऐसे ही है ना। फिर यहां से यहां तक तीसरा, यहां से यहां तक चौथा और यहां से यहां तक पांचवा। ऐसे तो ये 5 बन गए। और ऐसे ही अब इसमें हमने बीच में 5 गिने, ऐसे ही 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये पांचवा। 5 ये हो गए और 5 बनाओगे तुम इनको, 1 2 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये पांचवा। तो 5 5 3 जगह बनेंगे, 5 5 3 जगह। 5 सबसे नीचे वाले में, 5 इस बीच वाले में और 5 ओवरऑल बड़े वाले में। तो 15 ट्राइंगल और ऐड होंगे, तो ये टोटल 60 ट्राइंगल हो जाएंगे। टोटल 60 ट्राइंगल हो जाएंगे। जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ क्या यहां तक बात ओके? जल्दी से बताओ एक बार यहां तक सभी प्यारे साथी, क्या क्वेश्चन यहां तक एकदम ओके है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। अब आप लोग कहोगे कि भैया फिर यहां पर 4 क्यों जोड़ा? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ऊपर वाली लाइन को तो टच करना ही नहीं है हमने, ना यहां पर ये वाला ऊपर वाला लिया, ना यहां पर, और ना ही लेंगे इसे यहां पर। यहां भी कब लिया है हमने? ये बीच वाली तो लिए हैं। अच्छा ये तो दूसरा, हाँ ठीक है। हमने ये भी ऊपर वाला कब लिया है? ये वाली तो लिए हैं। और इनको जब आप काउंट करोगे तो ये 4 कौन से जोड़े थे? एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। उम्मीद करता हूं अभी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दोनों ही क्वेश्चन को, ताकि थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो एकदम खत्म हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिर कौन सा डाउट था
तो मैं वो जो बीच वाली लाइन थी ना यार, ये कंफ्यूज कर गई। मैं ये सोच रहा कि हिसाब से तो 55 बैठ रहे हैं, ये 5 कहां से आ गए। तो इस बीच वाली लाइन में मेरे माइंड में क्या चीज चल रही थी, मुझे लगा कि यार ये तो कोई ट्राइंगल ही नहीं है। पर मैं इस चीज को दिमाग से थोड़ा सा स्किप हो गया कि ये यहां से आएगा तब एक ट्राइंगल बनेगा, ये यहां से यहां तक जाएगा तो ट्राइंगल बनेगा, यहां से यहां तक जाएगा तो ट्राइंगल बनेगा। अब सुनेंगे ध्यान से, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, अभी फिर से समझ लो, ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे दोस्तों, होता क्या है, आप इस तरीके से 1 2 3 4 खाने गिनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इधर जो बीच में से लाइन आई है वो खाने गिनते हैं, तो 1 2, जहां बीच से लाइन आई है उस वैल्यू को तो आप जो बड़ी वैल्यू है उसे तो लिख देते हैं यहां पर। उसके बाद ब्रैकेट में आप लोग इन संख्याओं को कर देते हैं ऐड, कर दो ऐड। तो ये आया 4 3 7 2 9 और 1 10, सही है। ये टोटल जैसे ही 10 बना तो यहां पर 10 हो गया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा हो जाएगी और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे प्यारे वीरों, ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है इस बीच वाली लाइन के आधार पर, या बीच वाली लाइन के अलावा और भी लाइन है, मतलब ये एक लाइन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके नीचे भी जितने त्रिभुज अलग हैं यहां से, वो हमने यहां पर 20 में अभी नहीं जोड़े हैं। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एक त्रिभुज तो ये बन जाता है, एक त्रिभुज तो ये बन गया। दूसरा, यहां से अगर मैं चलूंगा तो ये दूसरा त्रिभुज बन जाएगा, यहां से ये वाला बड़ा। यहां से अगर मैं चलूंगा तो ये तीसरा वाला ट्राइंगल बनेगा, बड़ा वाला, और ये बनेगा चौथा ट्राइंगल, ये वाला एक बड़ा ट्राइंगल। तो हमने क्या कर दिया, 4 इसमें प्लस कर दिया, तो 20 और 4 24 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैं इस क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। यहां पर बात क्या है, यहां पर बात यह है कि मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले सवाल में ये लाइन अकेली थी तो इसने अपने नीचे नीचे वाले हिस्सों को अलग से काउंट करवा लिया, लेकिन यहां पर 2 लाइन आ गई तो हिस्से यहां पर 3 बार काउंट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो नीचे वाली लाइन से नीचे वाले ये सब, और एक ऊपर वाली लाइन के नीचे वाले ये सब, और एक करने पड़ेंगे इन दोनों को मिलाकर जो बना है, इन दोनों को मिलाकर जो बना है वो भी तो काउंट करना पड़ेगा। सुनो ध्यान से कैसे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से क्वेश्चन को समझने लग जाऊं तो क्वेश्चन में ये 1 2 3, तो 3 को यहां लिख लिया, और 1 2 3 4 5 इन सबको जोड़ा तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 आ गया। और जैसे ही मैंने गुणा करी तो 15 तिया 45, तो ये हो गया। अब रही बात इन लाइनों से अलग होंगे, वो ट्रिक में शामिल नहीं है, उनकी काउंटिंग अभी अलग है। तो जब आप उनकी काउंटिंग करोगे तो यहां से यहां तक एक तो ये हो गया। रही बात आपको ये करने की कि आपको कभी भी इस तरीके से नहीं करना कि अब आप अलग अलग काउंटिंग करो। सीधी सी बात है, इस वाली लाइन के आधार पर एक ये, दूसरा यहां से यहां तक जाऊंगा तो माइंड में सोचो 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक जाऊंगा तो 4, यहां से यहां तक जाऊंगा तो 5। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये उतने ही बनेंगे जितने खाने हैं। तो कहने का मतलब इस वाली लाइन के आधार पर एक ये, दूसरा ये, फिर यहां से शुरू करूं और यहां तक जाऊं तो ये तीसरा ट्राइंगल, यहां से शुरू करूं और यहां तक जाऊं तो ये चौथा ट्राइंगल, और यहां से ही शुरू करूं और लास्ट तक जाऊं तो ये 5वां ट्राइंगल बनेगा। दूसरी बात, 5 तो अब इससे बन गए, और 5 इस ऊपर वाली छोटी से, 5 नीचे वाली छोटी से बने, और 5 ऊपर वाली छोटी से, ये एक ट्राइंगल। यहां से यहां तक ये दूसरा ट्राइंगल, यहां से यहां तक ये तीसरा ट्राइंगल, यहां से यहां तक ये चौथा ट्राइंगल, और यहां से यहां तक ये 5वां ट्राइंगल। टोटल मिलाकर 5 और हो गए। 5 मैंने नीचे वाली छोटी से बनाए, 5 मैंने ऊपर वाली छोटी से बनाए, लेकिन
ऊपर और नीचे वाली को जुड़कर भी तो ट्राइंगल बनेंगे, जुड़कर भी तो ट्राइंगल बनेंगे। कैसे? तो ये हुई एक ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल, ये तीन ट्राइंगल, ये चार ट्राइंगल और एक ओवरऑल बड़ा वाला पांच ट्राइंगल। सही है? तो कहने का मतलब यह है कि पांच पांच और पांच दोनों को मिलाकर 15 ट्राइंगल और हो गए और जवाब कितना आ गया? 60 ट्राइंगल। 60 ट्राइंगल हो जाएंगे इस सवाल में। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या अब एकदम ओके है? थम्स अप कर दो। यहां तक अब समझ में आ गया है कि नहीं? अब आप लोग कहोगे भैया यहां तो तुमने चार ही जोड़े, तो यहां दूसरी लाइन ही नहीं थी ना। यहां पर तो क्या हुआ, एक ही लाइन थी, उसके नीचे ही था सब कुछ। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक लाइन तो ये खुद बीच वाला ये खाना अलग, ये खाना अलग, और इन दोनों को जोड़कर फिर तीसरा खाना अलग। तो यहां पर स्टेप बढ़ते चले गए। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में उम्मीद करता हूं सभी प्यारे दोस्तों को बढ़िया तरीके से आ गई होगी। भाई थम्स अप जरूर करना। मेरा उद्देश्य हमेशा यह होता है, देखो ये काउंटिंग है, मैं तुमको बताऊं ये काउंटिंग है, ट्रिक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं भाई जैसे अब मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं हर दिन हर एक चैप्टर को रिवाइज कर सकता हूं। मैंने पहले बहुत अच्छा वर्क किया है रीजनिंग पे, नो डाउट, लेकिन यह संभव नहीं है कि मैं डेली 50 टॉपिक पढ़ूं। तो यह भी माइंड है, थोड़ा बहुत क्या होता है, कभी कभी कोई ट्रिक थोड़ी सी स्लिप हो जाती है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि ये काउंटिंग करते में हम लोग एक आध बार काउंट नहीं कर पाते, इतना बड़ा नंबर है तो एक आध त्रिभुज थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको जो भी सिखाऊं प्रॉपर तरीके से सिखाऊं, मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊं और आप सीख सकें, चाहे क्वेश्चन में कितना भी टाइम लग जाए। कमेंट आने वाले बच्चे कमेंट करते रहते हैं जी स्पीड से चलो, स्पीड चलो। नहीं भैया, स्पीड से ही चलेंगे तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या है? समझ में आए वही पढ़ाना है। उम्मीद करता हूं ये अब ओके हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे। बोलो भाई जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? गुरुजी आपकी शादी कब होगी? शादी कर लो अब। बेटा जनहित में एक सूचना जारी कर देता हूं कि 4 साल का बेटा भी है गुरुजी पे, ठीक है, जिन्हें जानकारी ना हो आ जाओ भाई सवाल पे बढ़िया तरीके से। और बेटा जब 4 साल का बेटा है फिर दूसरा तो सवाल ही ना बने कि शादी हुई है कि ना हुई। सोचो कि 4 साल का बेटा है तो कम से कम शादी 4 साल से ज्यादा ही समय हो गया होगा। जिनको पता नहीं है भैया उनके लिए जानकारी दी है, ठीक है। आओ सवाल पे जल्दी से बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी। तो यहां पर इनको काउंट करो। ये अगर मैं इसे सीधा सा कर दूं तो ये ऐसा ही तो आकृति है, ऐसी तो है ये जो हमने सीखी। तो यहां पर काउंटिंग कितनी है? 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, और 1 2 3 4 तो ये भी 10, और 10 + 10 कर दो 20 आंसर हो जाएगा। 20 आंसर हो जाएगा। और तुमसे मैं एक बात और बता देता हूं, मैं तुमसे एक चीज और बता देता हूं, वो भी समझ लेना। बताओ भाई जल्दी से, ध्यान से समझना। एक चीज और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कई बार मेरे प्यारे गुड्डा ऐसा भी हो जाता है, बच्चा हवाबाजी कर देता है, एक साइड गिन लेगा कि अच्छा 4 खाने 4 3 7 2 10, और अगली साइड इधर भी 10 ही मान लेगा अपने आप के, इधर भी 10 ही होंगे। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि एक साइड 10 है तो दूसरी साइड 10 ही होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी संभव है कि इधर ये 4 खाने तो इधर हो सके 5 हो, तो मेरे दोस्त ये भी संभव हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे वीर इसका आंसर होगा 10 और 10 20,
पर मैं तुमसे बार बार यही कह रहा हूं कि इनको अलग अलग काउंट करना है, एक साथ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर कितना हो सकता है, जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। एक बार काउंट कर लेते हैं। तो जब इसे काउंट करोगे तो एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये, सही है। तो ये 2 और 1 3 हो गए। भाई वही वाली बात है, ये तो वही वाली ट्रिक है ना, ऐसे ही तो बन रहा है ये। तो 1 2 2 और 1 3, तो 3 तो ये हो गए और 1 2 2 और 1 3 ये हो गए। तो टोटल 3 और 3 6 हो गए। टोटल 3 और 3 6 हो गए, सही है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ये टोटल इधर ये बड़ा 7वां और होगा। भाई 3 3 ये 6 और एक बड़ा 7, तो ये 7 यहां पर वर्ग हो जाएंगे। 7 वर्ग यहां पर हो जाएंगे। सभी प्यारे साथी बताएंगे कितने वर्ग हो गए। टोटल 7 वर्ग हो गए। यहां तक बात ओके है जी। हाँ मत सॉरी, त्रिभुज त्रिभुज वर्ग निकल गया मुंह से, माफी चाहूंगा। ट्राइंगल है त्रिभुज, ये तो मुझे भी यो मत कहियो के इन्हें पता ना चल रही है त्रिभुज है क्या वर्ग है। मतलब इतना तो मैं जानू ना कि ये त्रिभुज ही है। वर्ग तो भैया जिसकी चारों भुजा बराबर होती है वो वर्ग होता है। ये मुंह से निकल जावे कभी कभी ऐसे, कभी इन बातों को मुद्दा बना लो के और ये भैया वर्ग और त्रिभुज नहीं होना जाने कि त्रिभुज के वर्ग है। इतना तो भरोसा करते होगे कि नहीं। अभी ये है मामला के थोड़ा सा कभी कभी जीप पलट जाती है, ये बात आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो 7 त्रिभुज इसके अंदर होंगे। कहेंगे देर आर 7 ट्राइंगल इन दिस फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ जी करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पर अगर इस वाले एरिया को हम लोग चेक करें, इस वाले को, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हो 1 2 तो 2 और 1 3 हो गया। और इसको जब आप इसको चेक करोगे तो ये कितना आएगा, 1 2 तो 2 और 1 3 ये हो गया। और जब आप इसको चेक करोगे तो 1 2 और 2 और 1 3 ये हो गया। तो टोटल हमने अभी अलग अलग वैल्यू को काउंट किया है। कहने का मतलब यहां पर टोटल जो वैल्यू बन गई वो 9 बन गई, इनको आपस में अलग अलग काउंट करके। टोटल वैल्यू कितनी बन गई, टोटल जो वैल्यू बन गई वो 9 बन गई। लेकिन यह भी निश्चित है कि इनसे मिलकर भी ट्राइंगल बने होंगे, सही है, इनसे मिलकर भी ट्राइंगल बने होंगे। ध्यान से सुनना, अब इनसे मिलकर जो ट्राइंगल बने होंगे वो ट्राइंगल कहां कहां पर बने होंगे, उन ट्राइंगलों को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, सही है भाई। चलो, तो कुल मिलाकर अगर मैं ऐसे भी जो सोचूं इसे और भी सरल भाषा में, तो ये सारे अलग अलग अपने आप में भी वर्ग हैं। ये सब के सब अपने आप भी तो वर्ग हैं भाई। देखो एक दूसरा ये है, सॉरी यार फिर से वर्ग बोल दिया, मतलब त्रिभुज हैं। ये सब के सब वैसे भी तो ट्राइंगल हैं, त्रिभुज हैं भाई। एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ये है, ये भी एक ट्राइंगल है, हाँ या ना, ये भी तो एक ट्राइंगल है। मैं कहूंगा ये भी एक ट्राइंगल है, 4 हो गए। 5वां ट्राइंगल ये और 6ठा ट्राइंगल ये, तो कुल मिलाकर 6 त्रिभुज तो ये हो गए भाई। 6 त्रिभुज ये हो गए कि नहीं हो गए, हाँ या ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं अगर 6 के बाद बात करूं कि और त्रिभुज कितने हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये वाला त्रिभुज बनेगा। ये वही 9 निकल कर आएंगे जिस 9 को मैं आपको बता रहा था। एक ये ट्राइंगल हो गया कि मैं अलग अलग इनको गिन लेता तो भी 3 3 9 हो जाते। एक ये दूसरा ट्राइंगल यहां से ये वाला निकल कर आएगा, तो ये ट्राइंगल हो गया मेरे प्यारे साथी। एक ये तीसरा ट्राइंगल भी हो गया। तो कहने का मतलब 3 ट्राइंगल और प्लस हो गए, सही है। तो ये वही 9 हो गए जो मैं आपको अभी बता रहा था। बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से क्या कहा, बात आ रही है समझ में? तो अब ध्यान से समझना, जब हम इतनी बात समझ गए तो हमने अब तक क्या कर दिया, 6 + 3 9 कर दिया, 6 + 3 9 कर दिया। क्या अब इनमें मिलकर भी कोई ट्राइंगल बन रहा है? तो ध्यान से समझना,
मुझे एक चीज बताओ, क्या ये वाला बड़ा ट्राइंगल नहीं है? एक ट्राइंगल, क्या ये वाला बड़ा ट्राइंगल नहीं है? तो एक ट्राइंगल तो ये हो गया। मुझे बताओ इसके अलावा क्या ये वाला बड़ा ट्राइंगल नहीं है? ये भी तो एक बड़ा ट्राइंगल है। इसका मतलब दो ट्राइंगल हो गए। इसका मतलब दो ट्राइंगल हो गए। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो इस बीच वाली लाइन से एक ये ट्राइंगल भी है, एक ये वाला ट्राइंगल भी है। कितने हुए? तीन ट्राइंगल। इस वाली लाइन से एक ऊपर भी ट्राइंगल बन रहा है। ध्यान से समझना, इस वाली लाइन से एक ऊपर भी ट्राइंगल बन रहा है। कैसे बोल सकता हूं? ये वाला ट्राइंगल। तो कितने हो गए भाई? टोटल चार ट्राइंगल हो गए। टोटल अब तक चार ट्राइंगल हो गए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। चार ट्राइंगल के अलावा अब मुझे आप लोग ये बताओ कि यहां से अगर मैं आप लोगों से कहूं तो इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से भी एक ट्राइंगल ये ऊपर बनेगा, पांचवा, ये वाला, हाँ या ना? और इसी लाइन से एक ट्राइंगल इधर बनेगा, इधर बनेगा ये वाला ट्राइंगल। तो कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल हो गए अब तक? जल्दी से बताओ। 6 और 3 9 पहले हो गए और 6 मैंने अब तक जोड़ लिए। और मेरे प्यारे साथी, एक ट्राइंगल बड़ा वाला भी ट्राइंगल बनेगा। तो इसका मतलब 6 में एक और 7 ट्राइंगल, और 6 3 9 और 7 16 ट्राइंगल हो जाएंगे। कितने ट्राइंगल होंगे? 16 ट्राइंगल होंगे। 16 त्रिभुज इस आकृति के अंदर होंगे। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। 16 ट्राइंगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 ट्राइंगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा और इस सवाल का आंसर आपको बताना है क्या होगा। और मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। और इस सवाल का आंसर बताना है आपको। 20 ट्राइंगल हैं इसमें। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। और 20 ट्राइंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 और 1 10 ये, और 1 2 3 4 10 ये, 10 और 10 20। इनको जोड़कर कोई भी ट्राइंगल नहीं बन सकता। अगर मानकर चलो ये वाली लाइन यहां से आके यहां मिल जाती, तो मैं एक पल के लिए, ये लाइन मिल जाती तो मैं एक पल के लिए और भी ट्राइंगल बना देता, पर ये लाइन मिली नहीं है। तो कहने का मतलब 20 ही ट्राइंगल होंगे इस सवाल में। सही है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करेंगे। यहां से आगे की क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 1.25 घंटे ही रहने वाली है आज। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज और, आप सभी प्यारे साथियों के लिए, आप सभी प्यारे साथियों के लिए, अब आप लोग ये सोच भी रहे होंगे कि भैया 2 घंटे में, 1.5 घंटे भी नहीं, 1.25 घंटे पे ही क्लास रोक रहे हैं। तो भाई आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 50 क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार करने हैं, क्योंकि आपसे खुद बोला है कि 5 और 5:15 के बीच आपको क्लास रेडी मिल जाएगी। तो उनको क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके टाइप कराना, फिर उनको सॉल्यूशन वगैरह, ये सारी चीजों में टाइम लगता है। दूसरी चीज ये है कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं मानकर चलो बीच में ना भी इस टाइम को निकालूं तो फिर बाकी क्लासें डिस्टर्ब होंगी। बीच में मतलब टाइम ही नहीं है फिर कि मैं आपको फिर टाइम पर 50 क्वेश्चन की पीडीएफ भी दे पाऊं। और बाकी मुझे लगता है 25 क्वेश्चन हमने क्लास में करें तो ये बहुत ही अपने आप में एक ठीक बात है। दूसरी ये चीज, मैंने अभी टेलीग्राम पर एक पोल करवाया है, उस पोल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहां से जाकर टेलीग्राम पर एक पोल करवाया है, और पोल ये है कि क्या आपका यूपी पुलिस का पेपर है, हाँ या नहीं। तो उस पोल पर एक बार जवाब जरूर देना। क्लास में जवाब नहीं चाहिए, टेलीग्राम पर इस क्लास के बाद एक बार टेलीग्राम पर जाना। और मेरे प्यारे गुड्डा, टेलीग्राम पर जाने के बाद आप एक बार पोल जरूर लगाना और एक बार चेक करना कि क्या पोल पर आपको क्या जवाब देना है। पहला ऑप्शन यह है उसमें कि आपका यूपी पुलिस का पेपर है तो आप ए ऑप्शन दबाना, और आपका पेपर नहीं है तो आप बी दबाना। प्लीज एक बार टेलीग्राम पर जाकर, पोल डल चुका है ना, पोल डल चुका है ना भाई, पोल डल चुका है, एक बार जाकर पोल जरूर करना। थम्स अप करो एक बार, क्या सभी लोग पोल करने वाले हैं? उससे हमें एक आइडिया होगा कि इस बैच में
कितने बच्चों का यूपी पुलिस का पेपर है। सही है। बाकी मेरे प्यारे साथी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।